डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर वीडियो में हम उसका टॉपिक कंटिन्यूटी फ्रॉम ग्राफ्स को कवर करेंगे। बट इससे पहले कि हम उस टॉपिक को देखें हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, यानी वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ, मतलब कोई भी फंक्शन जो है वो एट एक्स इक्वल्स टू ए पे या किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस तब कहलाएगा जब वो इन तीन पॉइंट्स को ओबे करेगा। पहला पॉइंट क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स इक्वल्स टू ए, यानी जो भी पॉइंट जिस पर हम अपने फंक्शन को चेक करने जा रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले ली है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, यानी ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इस फंक्शन को एफ ऑफ 0 पर चेक करने जा रही हूँ तो अगर मैं x की जगह पर 0 रखूँगी तो 1/0 इक्वल हो जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी के, यानी कि यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें हमेशा फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए ऐसा पॉइंट लेना होता है जहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो, अनडिफाइंड फंक्शन ना आए। ये किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की पहली शर्त है। सेकेंड जो चीज़ है या जो सेकंड कंडीशन है वो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो x टेंड्स टू नेगेटिव a एफ ऑफ x है, तो राइट हैंड साइड की लिमिट भी जो है उसके ऊपर भी हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए, यानी कि x टेंड्स टू a पॉजिटिव पे जो आंसर आ रहा है वही x टेंड्स टू a नेगेटिव पर फंक्शन का आंसर आना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो वो ये बात है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट पर आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट पे आंसर सेम है तो वही हमारे पास फंक्शन की लिमिट का भी आंसर आना चाहिए। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने का। सो ये तीन कंडीशंस हैं जिनको हम अब बारी बारी चेक करने वाले हैं अपने ग्राफ्स के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास थॉमस कैलकुलस का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूटी फ्रॉम ग्राफ्स का, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास 1 से लेकर 3 तक इंटरवल गिवन है हर ग्राफ के अंदर और हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, यहाँ पर मैंने ग्राफ को रफली ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले तो इस वाले डॉट को देखते ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है यहाँ इस डॉट को देखकर, सही है। तो मैंने क्या लिख दिया है कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। यानी लेट सपोज अगर मैं इस पॉइंट को x इक्वल्स टू a ले लूँ तो बेसिकली ये a क्या है, मेरे पास 2 है, यानी x जो है वो 2 के इक्वल है। तो मैं ये बात कह सकती हूँ इस पॉइंट को देख के, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास होल डॉट है, फिल डॉट नहीं है। तो होल डॉट का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इस पॉइंट को देखते ही मुझे क्या पता लग गया कि मेरा फंक्शन यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 2 पर डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो इसलिए हमने नीचे आंसर में लिखा डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 2, यानी हमारा जो ये ग्राफ है ये x इक्वल्स टू 2 पर अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर मैं ग्राफ के अंदर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास ग्राफ है, सही। अब इस ग्राफ में मुझे -1 से लेके 3 तक का इंटरवल गिवन है। इसके अंदर मुझे बताना है कि जो मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू g ऑफ x है ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले ये वाला होल डॉट देखते ही मुझे क्या पता लग गया कि भाई मेरा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है। किस पॉइंट पे है, एट x इक्वल्स टू 3। तो मैंने पहला पॉइंट लिख दिया डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करूँ अपने पॉइंट की या अपने फंक्शन की तो वो इक्वल नहीं है मेरे फंक्शन के पॉइंट के, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो देखें, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर अगर ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से अगर इसके ऊपर जाऊँ तो ये मेरे पास 1.5 के अराउंड आंसर आ रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है। और अगर मैं g ऑफ 3 पर अपने फंक्शन को चेक करूँ तो यहाँ पर तो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट को चेक करूँ तो ये अराउंड 2 के करीब करीब आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्योंकि मेरे पास एक पर 1.5 आ रहा है और दूसरे पर यानी फंक्शन पर मेरा 3 के करीब करीब आंसर आ रहा है, तो इसलिए मेरा आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा। जबकि हमने पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर पढ़ा था कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट
लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन के पर जो आंसर है वो तीनों सेम ही आने चाहिए, जबकि यहाँ पर मेरे पास आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पर मुझे y = g ऑफ x फंक्शन गिवन है, ये मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कवर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये एक्सरसाइज आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप लोगों की कंटिन्यूटी की ही डेफिनेशन माइंड में क्लियर नहीं होगी तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं। सही। सो अब हम चलते हैं ग्राफ थर्ड की तरफ जो हमें गिवन है। थर्ड ग्राफ में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस नहीं नज़र आ रहा है। सही है, हर पॉइंट पे मेरे पास फिल डॉट है 1 से लेके 3 तक के इंटरवल को। हम हर पॉइंट के ऊपर से मुराद मेरा क्या है कि मुझे 1 से लेकर 3 तक का इंटरवल, -1 से लेकर 3 तक का इंटरवल गिवन है, तो मैं सिर्फ उसी इंटरवल पर रह के बात करूँगी, उससे बाहर नहीं निकलूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी इंटरवल के दरमियान ही अपने ग्राफ को चेक करना है। तो अगर मैं -1 से लेकर 3 तक अपने ग्राफ को देखूं तो ये कंटिन्यूस ही चलता हुआ आ रहा है, ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ है। तो हमने लिख दिया कंटिन्यूस एट -1 से 3, यानी -1 से 3 तक के इंटरवल पे मेरा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है और हमें इसी इंटरवल पर चेक भी करना था। अब अगर आप सेकेंड और थर्ड कंडीशन को भी अप्लाई करके देखें तो लेट्स सपोज अगर मैं अपने इस वाले साइड से चेक करूँ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ इस पॉइंट के ऊपर चेक करूँ तो देखें, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आकर चेक करती हूँ तो यहाँ पर भी अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मूव करके आती हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 1 के ऊपर आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड से मूव करते हुए आती हूँ तो भी मेरे पास आंसर 1 के ऊपर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं थर्ड पॉइंट के लिए फंक्शन f(1) के ऊपर चेक करूँ तो f(1) यानी f(x) क्या है, मेरे पास इस वक्त 1 है तो 1 के ऊपर चेक करूँगी। तो 1 के ऊपर अगर मैं अपने फंक्शन को चेक करूँ तो उसका आंसर भी मेरे पास 1 ही आ रहा है, यानी तीनों का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन के ऊपर जो आंसर है वो भी सेम आ रहा है। इसका मतलब कि मेरा ये जो फंक्शन है ये ओवरऑल कंटिन्यूस है, किस इंटरवल पे, -1 से 3 के इंटरवल पे। तो यही बात मैंने यहाँ आंसर में लिखी हुई है। फिर अगर मैं यहाँ फोर्थ वाले के लिए चेक करूँ और यहाँ पर थोड़ी सी एक जो चीज़ गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि -1 से 3, ये जो 3 है ना, ये बेसिकली इस तरह से लाइन है। ठीक है, कि ये इस 2 के ऊपर है। सही है, तो ये थोड़ा सा ग्राफ मुझसे प्लॉट करने में मिस्टेक हो गई थी। सो अब अगर मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को देखूँ, सबसे पहले तो इस पॉइंट को देखते ही मुझे पता क्या चल गया कि मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, आप नीचे इसको देख लो, ये किस पॉइंट पर आ रहा है, x = 1। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया है डिसकंटिन्यूस एट x = 1। देन मैंने अगली जो बात अपने आंसर में लिखी हुई है वो मैंने क्या लिखी हुई है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से अपने फंक्शन का आंसर चेक करूँ तो वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड लिमिट से। यानी अगर मैं 1 को लूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 1 को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से, तो जो आंसर आ रहा है मेरा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पे वो 1.5 के अराउंड कुछ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से आप यहाँ पर आओ लेफ्ट हैंड साइड पे और ये ऊपर चेक करो, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 के अराउंड, 1.5 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड साइड लिमिट से चेक करूँ तो राइट हैंड साइड लिमिट से ये मेरा ग्राफ है, यहाँ से चलते हुए आप राइट हैंड साइड लिमिट पर आए तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है एग्जैक्टली, तो यहाँ पर मेरा y का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ यानी कि अगर मैं देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से मेरा 1.5 के अराउंड आ रहा है और राइट हैंड साइड से मेरा किसके अराउंड आ रहा है, 0 आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का आंसर है और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर है उस पर मेरे पास जवाब जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से भी मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। और किस पॉइंट की वजह से वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, x = 1 की वजह से। सो वही बात मैंने यहाँ अपने आंसर में भी लिखी हुई है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर वीडियो था आपके माइंड में कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट देने के लिए। आई होप आप लोगों को कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से समझना है ताकि आगे के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।